हेलो दोस्तों, स्टार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में वही पुरानी श्रृंखलाओं को आगे बढ़ाएंगे। कुमार मित्तल जी के द्वारा जो लिखा हुआ नगीन प्रकाशन से जो प्रकाशित बुक है साइंस की कक्षा 10 के लिए, हम उसी बुक की जो प्रकाश से परावर्तन से संबंधित जो प्रश्न थे उनको करेंगे और अपवर्तन से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको करेंगे। चलिए, हम लगभग 10 क्वेश्चन कर चुके थे और आज हम लोग 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, दिया है कि 30 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से 2 गुने आकार का बने। क्या दिया हुआ है कि 30 सेमी फोकस दूरी वाले, अर्थात 11 नंबर का सवाल है। एफ का जो वैल्यू है वो 30 सेंटीमीटर है और अवतल दर्पण है, इसलिए इसका वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस लेंगे। ठीक है, कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखा जाए, वस्तु की दूरी की बात हो रहा है। यूँ हमसे पूछा जा रहा है कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से 2 गुने आकार का बने। आपको बता दें, जब आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए, गुणी और गुना वाला सवाल पूछा जाए, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ एक बात याद रखना है। क्या बात याद रखना है कि आप डायरेक्ट लिख दीजिए V/U वाले लिख दीजिए। अब कै गुना की बात हो रही है, 2 गुना कि 3 गुना कि 4 गुना, तो प्रश्न में दिया है 2 गुने की बात हो रही है, तो आप 2 लिखिए। प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, तो इसलिए क्या रखिए, यहाँ माइनस साइन रखिए। ठीक है, अब क्या करिए, यह माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो V बराबर क्या हो जाएगा, 2U। अब हम दर्पण सूत्र लगा देंगे। दर्पण सूत्र 1/F बराबर 1/V अब प्लस 1/U। 1/F बराबर V के जगह V का वैल्यू रखिए, क्या हो जाएगा, 2U प्लस 1/U। 1/F बराबर, आप दोनों का एलसीएम लीजिए तो 2U होगा। यहाँ 2U ऑलरेडी है तो 1 लिखेंगे, यहाँ 2 नहीं है U के साथ तो ऊपर 2 लिख देंगे। ठीक है, और F का वैल्यू हमारे पास क्या मालूम है, 30 है भाई। यहाँ 30 रखा जाए क्योंकि माइनस में है, यहाँ भी रखा जाएगा -30। ठीक है, अब आपको कुछ करना ही नहीं है। यह 2 और 1 मिल के हो जाएगा 3, यहाँ 3 लिख देंगे और नीचे 2U। क्रॉस गुणा तो आता ही होगा करने, तो कर लीजिए। 2U का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2U और इसका इसमें करेंगे -90। ठीक है, तो U का वैल्यू हो जाएगा कितना, -90/2, तो U बराबर हो जाएगा -45 सेंटीमीटर। वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखा जाएगा, 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा। ठीक है, यह माइनस यही बताता है कि दर्पण को, वस्तु को कहाँ रखा जा रहा है। दर्पण के सामने ही रखा जाएगा, ऐसा तो है नहीं पीछे रखा जाएगा। और दर्पण के सामने की हर दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। हाँ, ये बात याद रखिएगा, अगर सामने वस्तु को रखा जाएगा तो वह मुख्य अक्ष के ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर रखा जाता है, इसलिए वह पॉजिटिव साइन के साथ लिया जाता है। ठीक है, O का वैल्यू। 12 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है 10 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर दर्पण के ध्रुव से 15 सेमी की दूरी पर 3 सेमी ऊंची मोमबत्ती रखी है। 10 सेमी की फोकस दूरी का अवतल दर्पण है। F का वैल्यू 10 सेंटीमीटर लेंगे, वो भी माइनस साइन के साथ, और दर्पण के ध्रुव से 15 सेमी की दूरी पर रखा गया है। U का वैल्यू 15 सेंटीमीटर, वो भी माइनस साइन के साथ रखा जाएगा। और 3 सेमी ऊंचाई की मोमबत्ती है, इसीलिए क्या करेंगे, +3 सेंटीमीटर लेंगे। वस्तु की ऊंचाई लंबाई जो भी होता है हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ लिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में। प्रतिबिंब की स्थिति पूछा जा रहा है, V का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है और वस्तु और आकार पूछा जा रहा है। I का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको लगा देना है 1/V बराबर 1/F माइनस 1/U। मैंने फार्मूला बताया था। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करिए, 1/U में रहने दीजिए और 1/U को ट्रांसफर कर दीजिए, तो यही फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये V का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे। F के जगह F का वैल्यू रखा जाए तो -10 रखेंगे और U के जगह U का वैल्यू रखा जाए तो -15 हो जाएगा। 1/V, ये ऊपर रखे माइनस, नीचे 10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/15 होगा। 1/V, दोनों का लॉसा लीजिए तो कितना आ जाएगा, 30 आएगा।
अब क्या किया जाएगा, यहाँ 30 है नहीं तो क्या करेंगे, 3 से ऊपर गुणा कर देंगे और यहाँ 30 लाने के लिए 2 से गुणा करेंगे। 1/v बराबर कितना हो जाएगा, 2 से 3 जाएगा -1, नीचे 30 हो जाएगा तो v बराबर हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा। कितने दूरी पर बनेगा, तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और क्या पूछा है, आई का मान। तो चलिए आई का मान निकालते हैं। सूत्र क्या होता है, -v/u इक्वल टू क्या, i/o। माइनस v का मान हमेशा साइन के साथ रखिएगा, जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसका साइन के साथ रखिएगा, ठीक है। u का मान देखा जाए तो -15 है, i o का मान हमें दिया हुआ है 3 और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। देखा जाए तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा और 5 से भाग दिया जाए तो 5 × 6 = 30, अर्थात आई का जो वैल्यू आएगा -6 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से आकार में क्या होगा, दोगुना होगा। देखिए 3 है और 6 यानी 3 से क्या, दोगुना है। प्रतिबिंब वस्तु के आकार का दोगुना होगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उसमें लिखा है कि एक उत्तल दर्पण के सामने 40 सेमी की दूरी पर बिंदु प्रकाश स्रोत रखा गया है, अर्थात u का वैल्यू है -40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है और दर्पण की फोकस दूरी दिया है। उत्तल दर्पण है इसलिए प्लस साइन के साथ लिया जाएगा, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, v का वैल्यू पूछा है और कह रहा किरण आरेख भी खींचिए। तो भाई किरण आरेख खींचना आपको बताया गया था, अगर आपको जानकारी नहीं है तो पुराने वीडियो को आप जरूर देख लीजिए, ठीक है, जो कि प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। v निकालने के लिए फिर वही फार्मूला, यही फार्मूला लगाया जाएगा। 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। 1/v बराबर f के जगह f का वैल्यू रखिए तो हो जाएगा 40, u के जगह u का वैल्यू रखिए -40। 1/v बराबर 1/40 माइनस माइनस प्लस 1/40, ठीक है। 1/v बराबर दोनों का लसा लीजिए तो 40 होगा, ऊपर कितना हो जाएगा आपका 2 होगा, 2 × 1 = 2 20 40 होगा। 1/v बराबर 1/ कितना जाएगा 20, यानी v का वैल्यू आएगा 20 सेंटीमीटर। प्लस में आएगा कि माइनस में, कहेंगे आप क्या, प्लस में। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पीछे की सामने। तो बताइएगा कहाँ, दर्पण के पीछे बनेगा। कितनी दूरी पर बनेगा, तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिएगा 14, 15 और 16 जो दिया हुआ आपके बुक में वह क्या है, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित क्वेश्चन है। बाकी और चीज़ें जो थ्योरी है वो आप वीडियो में भी देख सकते हैं। दिया है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.50 है। वायु के सापेक्ष, वायु मतलब एयर की बात हो रहा है, के सापेक्ष अर्थात यानी लिखिएगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक मतलब जी लिखेगा, ठीक है। ANG को क्या पढ़ेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। यहाँ जी ग्लास को बता रहा है, यानी कांच को बता रहा है। इसका अपवर्तनांक कितना है, 1.5 और 0 दिया है। और कह रहा है कि कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, कांच मतलब जी की बात हो रहा है, के सापेक्ष n और किसका अपवर्तनांक कर रहा है, हीरे का यानी डायमंड की बात हो रहा है, वो भी कितना दिया 1.61 दिया है। और हमसे पूछा है कि वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक बताइए। किसके सापेक्ष, वायु मतलब AND का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। आपको कुछ करना ही नहीं है। आप देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, GND दिया है, तो आप जब भी ऐसा दिया रहा है, ऊपर D है तो आप क्या करिए AND लिखिए, नीचे G है तो क्या करिए ANG रखिए, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है किसका वैल्यू, AND का, तो AND का वैल्यू पूछा जा रहा है, यानी इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो AND का जब फार्मूला बनाएंगे तो गुणा कर दीजिए, यानी AND का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, ANG × GND। ANG का वैल्यू मुझे मालूम है 1.50 है और GND का वैल्यू मुझे मालूम है 1.61 है। गुणा करिए 2 कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा, ठीक है। अपने हिसाब से मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा। चलिए 15 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है यदि वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक 1.25 है, वायु के सापेक्ष यानी AN किसका, द्रव यानी लिक्विड आप मान लीजिए L लिखे 1.25 है। और कह रहा है तथा कांच का अपवर्तनांक अर्थात ANG का वैल्यू दिया है आपका 1.5 है। तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। द्रव के सापेक्ष यानी लिक्विड की बात हो रहा है, कांच का अपवर्तनांक मतलब G की बात हो रहा है। तो फिर वही बात,
यानी L दिया है, N दिया है, G दिया है, यानी इसका वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, तो ऊपर G है तो मैंने क्या कहा ANG लिखिए, नीचे L है तो क्या लिखेंगे ANL लिखिए। ANG का मान हमें मालूम है कितना है 1.5 है और ANL का वैल्यू कितना है 1.25 है और भाग दीजिए कितना आ जाएगा, तो भाग देने पर लगभग कितना आ जाएगा 1.2 आएगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। और आखिरी प्रश्न हमारे पास है जो कि 16 नंबर का है। 16 नंबर में क्या दिया है, कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल अर्थात C की बात हो रहा है। C का वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है और कह रहा है यदि कांच का पूर्णांक है, कांच का पूर्णांक माने Ng की बात हो रहा है और Ng का वैल्यू है 3/2 है, आप Ang भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा कांच में प्रकाश की चाल बताना है, Vg बताना है, Vg। ठीक है, V मतलब वेलोसिटी वेग की चाल की बात हो रही है, G फॉर आप जानते हैं ग्लास है, यानी कांच में प्रकाश की चाल। तो कुछ नहीं करना है, आपको एक फार्मूला याद रखना चाहिए, Vg बराबर होता है C/Ng, Vg बराबर होता है C/Ng। ठीक है, तो C के जगह C का वैल्यू कितना रखेंगे 3 × 10⁸ लिखेंगे और Ng का मान हमारे पास है 3/2 रखेंगे। 3 से 3 कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 गुणे हो जाएगा 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अर्थात जो कांच में प्रकाश की चाल होगी वह 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगा। ठीक है, मुझे विश्वास है कि आपको यह सारी चीज़ें समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।